हेलो एवरीवन, दिस इज अमित, बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एएनएम एमसीएच गया। सो गाइज, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया बताइए कि बीसीसी 2026 का काउंसलिंग कैसे करें और कहाँ से करें। एंड साथ में आपका ये भी कमेंट आ रहा था कि भैया बताइए कि कहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, कहाँ पे गर्ल्स के लिए हॉस्टल मिलेगा, कहाँ पे बॉयज़ के लिए हॉस्टल मिलेगा, या कहाँ पे दोनों के लिए हॉस्टल मिलेगा। साथ में क्लासेज कहाँ अच्छी चलती है, मेस की सुविधा कहाँ पे अच्छा है, स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो यही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि आपको प्रेफरेंस कैसे डालना है जो कि आपको एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल जाए, तो वो भी मैं बताऊंगा कि आपको प्रेफरेंस कैसे डालना है। हाई रैंक रहने पे कैसे प्रेफरेंस डालना है, लो रैंक रहने पे कैसे प्रेफरेंस डालना है। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एंड हाँ, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उसको भी ये बेनिफिट हो जाए कि काउंसलिंग कैसे करना है, प्रेफरेंस क्या डालना है, उसको भी पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाते रहता हूँ। एंड इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एंड इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, A to Z गाइड करने वाला हूँ। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर दे। देखो गाइज, मैं इसमें सभी ऑल गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ऑल गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि कहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है। A to Z में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि कहाँ पे कितने टीचर्स है, कितने क्लास चलती है, मेस सुविधा है कि नहीं, हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं, ड्यूटी कैसा है, स्टाइपेंड कितना मिलता है एंड कब मिलता है। तो इसलिए मैं ये सब जो बताने वाला हूँ ऑल बीएससी नर्सिंग का है। तो मैं बार बार ये चीज़ नहीं दोहराऊंगा कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग कॉलेज, इस टाइप से बार बार मैं एक ही चीज़ को नहीं दोहराऊंगा। सो आप लोग समझ जाना कि मैं बीएससी नर्सिंग कॉलेज के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएमसीएच पटना। किसकी बात करते हैं? एनएमसीएच पटना, एनएमसीएच पटना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं गाइज? एनएमसीएच पटना की बात करते हैं। एक नंबर पे ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2019 में। कब हुआ था गाइज? 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। 2019 से यहाँ पे बीएससी नर्सिंग चल रहा है। बिहार की बात करें, इसका दूसरा नाम भी है गाइज, एनएमसीएच को नालंदा मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा। एंड लोकेशन की बात करें तो ये आपको पटना जंक्शन से वही 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये अगम कुआं के पास स्थित है। तो आप ये लोकेशन देख सकते हैं। एंड टीचर्स की बात करूँ कि एनएमसीएच में टीचर्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं यहाँ पे? तो टीचर्स आपको 6 हैं। कितने हैं? टीचर्स 6 हैं। एंड क्लासेज की बात करूँ, क्लासेज कितनी चलती है एक दिन में? तो आपको 4 से लेकर 5 क्लास आपको डेली चलता है। क्या है? 4 से लेकर 5 क्लास आपको डेली चलता है। डेली आपका रिवीजन भी कराया जाता है एंड आपको टेस्ट भी लिया जाता है। वीकली आपका टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाता है। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट कॉलेज है गाइज, स्टडी के मामले में ये सबसे अच्छा बेस्ट कॉलेज है। एंड आगे इसकी बात करें मेस की, मेस सुविधा यहाँ पर है आपको 3200 लगता है गाइज। कितना लगता है? 3200 लगता है यहाँ पे। मेस भी आपका 3200 है। एंड वही मैं हॉस्टल की बात करूँ कि इस बार हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2026 वाले बच्चों को हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो गाइज, यहाँ पे अभी 2025 को हॉस्टल नहीं मिला है। क्या 2025 को हॉस्टल नहीं मिला है? तो यहाँ पे 2025 को सबसे पहले हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या है? 2025 को हॉस्टल पहले मिलेगा, देन उसके बाद 2026 को मिलेगा। यानी कि आपको 1 साल, क्या है, 1 साल आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। क्या है? 1 साल आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको यानी कि सेकंड ईयर में आपको यहाँ पे एनएमसीएच पटना में हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाएगा। वही मैं ड्यूटी की बात करी कि यहाँ पे ड्यूटी कैसी चलती है, तो ड्यूटी का अच्छा है। यहाँ पे आपको हर सेमेस्टर में 2 से 3 या 3 से 4 मंथ भी आपको लगता है। क्या है? 2 से 3 या 3 से 4 मंथ भी लगता है यहाँ पे ड्यूटी, हमेशा लगता है। तो ये ड्यूटी के लिए भी अच्छा है। एंड स्टाइपेंड की बात करूँ तो स्टाइपेंड आपका
1500 मिलता है। कितना मिलता है गाइज? 1500 मिलता है। अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो आपको काट कर पैसा दिया जाएगा, इसलिए आप लोग एब्सेंट नहीं रहें। डिस्टेंस की तो बात हो गया गाइज, ये तो हो गया। तो ओवरऑल मिलाकर ये आपका एनएमसीएच पटना क्या गाइज? एनएमसीएच पटना जो है आपको बेस्ट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के लिए। क्या है? बेस्ट कॉलेज है आपका बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर मैं सेकंड नंबर बात करूं, क्या गाइज? सेकंड नंबर बात करूं, सेकंड नंबर भीम्स, VIMS, भीम्स कॉलेज की बात करूं तो भीम्स का पूरा नाम हुआ वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या हुआ? वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसका पहले नाम था भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, BIMS पहले बोला जाता था। क्या बोला जाता था इसको? BIMS, अब इसको VIMS बोला जाता है। वही मैं इसकी स्थापना की बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई, एस्टेब्लिश्ड कब हुआ है, तो ये हुआ है गाइस आपका 2019 में। कब हुआ है? ये भी आपका 2019 में हुआ है। कब हुआ है? 2019 में हुआ है। वही मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट के पावापुरी में लोकेटेड है। कहाँ पे है? पावापुरी में लोकेटेड है। टीचर्स की बात करो कि यहाँ पे टीचर्स कितने हैं, तो टीचर्स यहाँ पे गाइज आपको 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे गाइज? 2 है। एंड क्लासेज की बात करूँ तो 1 से 2 आपका क्लास यहाँ पे डेली चलता है। क्या है? 1 से 2 क्लास डेली चलता है। मेस की बात करूँ तो आपका मेस, अगर मेस की बात करूँ तो मेस का चार्ज है 3 के, यानी कि 3000 से लेके 3500 के बीच में रहता है यहाँ पर। ये मेस फी की बात हो गई। एंड हॉस्टल की बात करें कि हॉस्टल यहाँ पे मिलेगा कि नहीं गाइज, सबसे मेन मुद्दा यही है कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। तो देखो गाइज यहाँ पर भी हॉस्टल मिलेगा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को हॉस्टल मिलेगा। बट कब मिलेगा? जब तक 22 बैच का वहां से फेयरवेल नहीं हो जाता है तब तक आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। क्या है? बाहर ही रहना पड़ेगा, यानी कि कुछ महीने आपको वेट करना पड़ेगा, या कुछ साल भी हो सकता है। तो 6 महीना या 7 महीना, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, तो ये आप देख सकते हैं। वही ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी भी यहाँ पे अच्छा होता है, ड्यूटी क्लिनिकल भी अच्छा यहाँ पे चलता है। स्टाइपन 1500 मिलता है गाइज, सभी जगह स्टाइपन का रूल सेम ही है गाइज, 1500 मिलता है। अगर आप एब्सेंट करते हैं तो इसमें आपको काट कर दिया जाएगा। तो ये रहा गाइज, आप देख सकते हैं। अब थर्ड नंबर बात करते हैं गाइज, किसकी बात करते हैं? थर्ड नंबर पे ANMMCH क्या? किसकी? ANMMCH गया। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका पूरा नाम हुआ अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल गया, इसका पूरा नाम हुआ गाइज। एंड अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका 2021 से स्टार्ट हुआ है। कब गाइज ये स्टार्ट हुआ है? 2021 से स्टार्ट हुआ है। मैं यहाँ पे टीचर्स की बात करूँ, क्या टीचर्स की बात करूँ कि टीचर्स कितने हैं यहाँ पे? टीचर्स आपको 2 है। आपकी क्लासेज की बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 आपको क्लासेज डेली मिलेंगे, कभी कभी 1 से 2 भी चलती है। तो आप ये क्लासेज यहाँ पे इतनी चलती है। मेस की सुविधा की बात करूँ तो मेस कितना है यहाँ पे? तो मेस फी आपका लगता है यहाँ पे 2500 लगता है। कितना लगता है गाइज? मेस फी आपको 2500 मिलता है। एंड ये सबसे बड़ा सवाल कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं इस बार, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं गया वाला कॉलेज में, यानी गया BSc नर्सिंग कॉलेज में हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। तो देखो गाइज, बॉयज को नहीं मिलेगा यहाँ हॉस्टल, बॉयज को नहीं मिलने वाला है। एंड गर्ल्स को यहाँ पे हॉस्टल मिलेगा। क्या है? गर्ल्स को यहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, बॉयज को यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलेगा। अब से यहाँ पे कभी भी बॉयज को हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन गर्ल्स को 100% है कि आपको यहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, तो आप ये कंफर्म हो जाना। लेकिन यहाँ पे बॉयज को नहीं मिलने वाला है। एंड वो स्टाइपेंड की बात करूँ और स्टाइपेंड की वही सेम ही है, 1500 मिलता है गाइज। कितना? 1500 मिलता है। और डिस्टेंस की बात करूँ अगर पटना से, तो इसका डिस्टेंस हो जाता है 100 से 105 किलोमीटर, 100 से 105 किलोमीटर इसका डिस्टेंस पड़ जाता है। वही मैं 4 नंबर बात करूँ, JLNMCH भागलपुर। क्या? JLNMCH भागलपुर, यानी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर। किसकी बात कर रहे हैं गाइज हम लोग यहाँ पे? JLNMCH भागलपुर, इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं कि ये लोकेशन इसका कहाँ पे है, तो ये मायागंज में लोकेटेड है। कहाँ? भागलपुर के मायागंज में लोकेटेड है। एंड वहीं मैं इसके टीचर्स की बात करूं कि यहाँ पे टीचर्स कितने हैं, तो यहाँ पे टीचर्स आपको 2 मिल जाएंगे। कितने हैं? 2 है। क्लासेज आपका 1 से 2 होता है यहाँ पर भी डेली।
क्लासेज 1 से 2 डेली होता है। मेस सुविधा की बात करूँ तो मेस भी आपको यहाँ पे 24 से लगता है। कितना लगता है? 24 से लगता है। एंड हॉस्टल की बात करें कि हॉस्टल यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, तो देखो गाइज यहाँ पर भी हॉस्टल मिलेगा, बट ओनली फॉर गर्ल्स। क्या है? ओनली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को ही मिलेगा। बॉयज को यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल नहीं कराया जाता है, ओनली गर्ल्स को। और कोई भी यहाँ पे फी नहीं लगता है। भागलपुर में फी लगता था गर्ल्स का, लेकिन वहां पर भी अब नहीं लगता है, वहां पर भी अब नहीं लगता है। तो ये आप देख सकते हैं। स्टाइपन वही सेम 1500। स्टाइपन कितना? 1500। और ये अगर बात करें इसकी डिस्टेंस की, तो ये पटना से आपको लगभग 250 से 260 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। वही नंबर 5 पे बात करते हैं हम, डीएमसीएच दरभंगा। किसकी बात करते हैं गाइज? डीएमसीएच दरभंगा, यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दरभंगा। ये आपका लोकेशन की बात करूँ कि ये इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये मिथिलांचल में लोकेटेड है। कहाँ है? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के मिथिलांचल में लोकेटेड है। अगर इसकी इस्टेब्लिश्ड की बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था गाइज 2021 में। कब हुआ था? 2021 में। एंड टीचर्स की बात करूँ कि यहाँ पे टीचर्स कितने हैं, तो टीचर्स यहाँ पे आपको गाइज 3 मिल जाएंगे। कितने हैं? टीचर्स आपके 3 हैं यहाँ पे। तो क्लासेज आपको 2 से 3 डेली मिलते हैं, 2 से 3 डेली मिलते हैं। प्लस आपका यहाँ पे एक बेनिफिट ये गाइज कि आपको मिलेगा यहाँ पर स्किल लैब। क्या है? स्किल लैब डेली कराया जाता है। स्किल लैब डेली कराया जाता है। बाकी सभी कॉलेज में डेली नहीं कराया जाता, यहाँ पर लेकिन डेली कराया जाता है। बाकी सब में सप्ताह में हो गया, चाहे महीने में 2-4 करा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे डेली कराया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं। एंड हॉस्टल की बात करें कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, क्या हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, तो देखो गाइज, तो बॉयज तुम लोग खुश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर बॉयज को हॉस्टल मिलेगा। क्या है? बॉयज को हॉस्टल मिलेगा। यहाँ पे बॉयज को हॉस्टल मिलेगा, लेकिन वो उसको भी मिलेगा 6 मंथ या 6 मंथ बाद या 1 साल बाद ही मिलेगा। क्या है? 6 मंथ बाद या 1 साल बाद ही उस लोग को भी मिलेगा। यहाँ गर्ल्स को नहीं मिलता है। क्या है? हॉस्टल की बात करो डीएमसीएच में, तो गर्ल्स को नहीं मिलता है, गर्ल्स को हॉस्टल नहीं मिलेगा, बॉयज को मिलेगा। यहाँ पे क्या है? बॉयज को मिलेगा। तो ये बॉयज खुश हो जाओ तुम लोग, क्योंकि एक ही तुमको अभी तक जितना मैंने कॉलेज बताया, तो उसमें यही है। एक एनएमसीएच मैंने बताया, और बीम्स 2, और ये एक डीएमसीएच यहाँ पे आपको मिल सकता है। एएनएम एमसीएच गया में आपको नहीं मिलेगा, और ना कि जेएलएन एमसीएच भागलपुर में भी आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया। स्टाइपेंड आपका सेम ही 1500। अब नंबर 6 पे बात करते हैं एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। इसके बाद मैं जितने भी कॉलेज का नाम लूंगा गाइज, वो सारे इस्टेब्लिश्ड की बात करूँ तो 2024 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यानी कि फर्स्ट बैच 2024 ही है। तो जितने भी मैं बात करने वाला हूँ इसके बाद जो भी कॉलेज, तो समझ जाना कि 2024 से इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ है, यानी कि स्थापना हुआ है। अगर मैं एसकेएमसीएच की लोकेशन की बात करूँ, क्या गाइज लोकेशन की बात करूँ, इसकी एसकेएमसीएच की लोकेशन की बात करूँ, तो ये आपका 2 से 3 किलोमीटर है, 0 माइल से पड़ता है। कितना पड़ता है? 2 से 3 किलोमीटर 0 माइल से पड़ता है। ये आप देख सकते हैं। एंड इसकी टीचर्स की बात करें कि यहाँ पे टीचर्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं गाइज यहाँ पे, तो टीचर्स आपको 3 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे। कितने हैं? टीचर्स 3 है। क्लासेज आपका 2 से 3 डेली होता है। क्या है? 2 से 3 डेली, सॉरी ये 2 से 3 डेली क्लासेज होता है। मेस फी और हॉस्टल, यानी कि यहाँ पे गाइज है कि हॉस्टल अवेलेबल नहीं कराया गया अभी कुछ काम बाकी है, तो वो पूरा नहीं हुआ है, इस जिस कारण से यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलता है। तो हॉस्टल है ही नहीं, तो मेस की सुविधा तो गाइज रहेगा ही नहीं। अगर आप मेस की सुविधा लेना चाहते हैं तो पीजी वाले से खा सकते हैं, जो पीजी लोग खाते हैं, पीजी या एमबीबीएस लोग खाते हैं, वहां से आप मेस मंगा सकते हैं, टिफिन मंगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एसकेएमसीएच में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, बॉयज एंड गर्ल्स किसी को भी नहीं मिलेगा गाइज, क्योंकि जो भी अभी 24 बैच एंड 25 बैच गया है, वो लोग अभी बाहर ही रह रहे हैं, तो वो लोग को भी हॉस्टल नहीं मिला है अभी गाइज। तो वो लोग को मिलेगा, उसके बाद ही तुम लोग को भी मिलेगा। तो कम उम्मीद है कि तुम लोग को भी हॉस्टल मिलेगा। अगर मिलेगा अभी तो 6 मंथ या 1 साल बाद ही मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम लगेगा उसको प्रॉपर पूरा फिनिश होने में। एंड ड्यूटी की बात करूँ, ड्यूटी आपका अच्छा चलता है यहाँ पे, क्लिनिकल बहुत ही अच्छा है।
और स्टाइपेंड की बात करूँ तो ये आपका 6 मंथ पे मिलता है। क्या गाइज, यहाँ पे आपको 6 मंथ पे मिलता है। कितना? 6 मंथ पे आपको यहाँ पे मिलता है। 6 मंथ पे, 6 मंथ पे यहाँ पे मिलता है। और बाकी तो इसका हो गया। एंड उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7। कितना? नंबर 7 पे बात करते हैं किसका? जीएमसीएच पूर्णिया। जीएमसीएच पूर्णिया की बात करते हैं। किसकी? पूर्णिया की। जीएमसीएच पूर्णिया की बात करते हैं। इसकी इस्टेब्लिश की बात करूँ तो ये भी आपका 2024 में हुआ था। क्या इसकी इस्टेब्लिश की बात करूँ तो ये भी 2024 में हुआ था। टीचर्स यहाँ पे आपको कितने हैं? टीचर्स एक ही है। कितने हैं गाइज? टीचर्स यहाँ पर एक ही है, जो कि प्रिंसिपल है। एक ही टीचर्स है। बाकी यहाँ पे इंटर्न और पीजी वाले ये लोग क्लास लेते हैं और सीनियर लोग ही क्लास लेता है। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 क्लासेस डेली चलती है। कितने चलते हैं? 2 से 3 क्लासेस यहाँ पे डेली चलते हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल की, कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं गाइस। तो देखो यहाँ पे गर्ल्स के लिए हॉस्टल मिलेगा 100%। गर्ल्स के लिए हॉस्टल मिलेगा। एंड बॉयज के लिए अभी कंफर्म नहीं है कि बॉयज को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कंफर्म नहीं है गाइस। यहाँ 50-50 का चांस है, क्योंकि इस हॉस्टल में एएनएम और जीएनएम वाले लोग रहते हैं, पैरामेडिकल वाले लोग रहते हैं। तो वो लोग खाली करेगा, उसके बाद ही तुमको बॉयज को हॉस्टल मिलेगा। बाकी गर्ल्स को मिलेगा यहाँ पर। क्या गाइस? गर्ल्स को हॉस्टल मिलेगा। ड्यूटी अच्छा चलता है यहाँ पे। ड्यूटी अच्छा चलता है। स्टाइपेंड वही 6 मंथ पे या 1 साल पे, 6 मंथ या 1 ईयर पे आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, वही 1500। और उसमें भी अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो काट कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ का एक चीज हमको अच्छा लगा गाइज, क्या कि वहाँ के जो बच्चे लोग हैं, मतलब 24-25 वाली जो बैच है, वो एक ट्राइएज सोसाइटी करके एक कमिटी चलाते हैं। क्या? एक ट्राइएज सोसाइटी करके एक कमिटी चलाते हैं। उसमें बेसिकली ये होता है कि कोई भी जो इवेंट होने वाला, छोटा मोटा जो भी इवेंट है, तो उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। एंड साथ में आपको यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी आपको बताया जाता है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है हेल्थ के बारे में या इन्वायरमेंट के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में पे जागरूक कराते हैं बच्चे लोग इस। तो ये अगर आप गाइस जीएमसीएच पूर्णिया में जाते हैं तो आप ट्राइएज सोसाइटी को जरूर ज्वाइन करें और जितना हो सके लोगों को हेल्प करें। सो मैं यही कहूँगा। तो आप जाते हैं तो इसमें ट्राइएज सोसाइटी में जरूर पार्टिसिपेट करें। चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 पे जीएमसीएच छपरा। किसके बारे में बात करते हैं? जीएमसीएच छपरा के बारे में। जीएमसीएच छपरा, इसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ आपका 2024 में। कब हुआ? इसका भी स्थापना 2024 में हुआ है। मैंने बताया कि जितने भी 4 नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज ऐड हुए थे, उन सभी का स्थापना 2024 में ही हुआ है। तो ये इसका भी स्थापना 2024 में हुआ है। एंड जिसकी बात करते हैं टीचर्स की, टीचर्स कितने हैं यहाँ पे? तो देखो गाइस, यहाँ टीचर्स की बात करें तो टीचर्स आपको यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे, जो कि क्लासेज आपका 1 से 2 डेली होता है। क्या? 1 से 2 डेली होता है। वही मैं यहाँ पे हॉस्टल की बात करी। किसकी बात करी? हॉस्टल की, कि हॉस्टल यहाँ पे मिलेगा कि नहीं। मेन आपका तो फोकस होगा कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। तो देखो गाइस, यहाँ पे हॉस्टल आपको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिलेगा। क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिलेगा। ये 100% है। क्या है? 100% श्योर है कि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिलेगा हॉस्टल। तो आप ये आंख बंद करके सबसे ऊपर इसको प्रेफरेंस में डाल सकते हैं जिसको हॉस्टल लेना है। ठीक। एंड यहाँ पे हम बात करें कि स्टाइपन की बात करें तो स्टाइपन यहाँ पर भी आपका 6 मंथ से 8 मंथ पे आपको दिया जाता है। क्या है? 6 मंथ से 8 मंथ पे आपको दिया जाता है स्टाइपन। एंड मैं यहाँ ड्यूटी की बात करी। किसी गाइज ड्यूटी की बात करूँ तो ड्यूटी आपका यहाँ पे सेम कैंपस में है, उसमें सिर्फ ओपीडी चलता है। क्या है? ओपीडी चलता है। ओपीडी चलता है तो ओपीडी ही चलेगा। बाकी एंड क्लिनिकल के लिए सदर में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? सदर में भेजा जाता है। तो वहाँ पे जाके आप ड्यूटी कर सकते हैं। दोनों जगह ड्यूटी लगता है गाइज, तो वो आप देख सकते हैं अपने अनुसार। एंड इसका एक बात बताता हूँ गाइज, यहाँ का एडवांटेज ये है कि आपको हॉस्टल मिलेगा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को हॉस्टल मिलेगा। एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में आपका ये है कि क्लिनिकल ड्यूटीज की सुविधा उतना सही नहीं है, क्योंकि ओपीडी चलता है सेम कैंपस में।
एंड सदर में आपको जाके ड्यूटी करना पड़ता है, इमरजेंसी एंड जो भी और अदर वार्ड होते हैं, मेडिकल सर्जिकल वार्ड एंड सर्जरी वार्ड, ईएनटी वार्ड, ये सभी सदर में जाके आपको ड्यूटी करना पड़ता है। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज लेना है। नंबर 9 एंड लास्ट कौन है? जीएमसीएच बेतिया। क्या है? जीएमसीएच बेतिया, यानी कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेतिया। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी आपको हॉस्टल मिलने का 50% चांस है। यहाँ पर भी आपको एएनएम जीएनएम लोग रहते हैं हॉस्टल में, तो वो लोग खाली करेंगे, उसके बाद ही आपको हॉस्टल मिलेगा। तो ये हॉस्टल की सुविधा ये है। एंड टीचर्स की बात करूँ तो टीचर्स आपको यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? टीचर्स आपको 2 मिलेंगे। कितने? 2 मिलेंगे। क्लासेज 1 से 2 आपको यहाँ पे डेली कराया जाता है। वहीं मैं मेस फी की बात करूँ, मेस फी कितना लगता है? तो मेस फी आपको लगता है 3300। कितना लगता है? 3300 लगता है। ये 3300 आपको यहाँ पे लगता है गैस। तो आप देख सकते हैं ये भी आपका मेन टाउन में ही लोकेटेड है। एंड यहाँ पे ड्यूटी की सुविधा अच्छा है गाइड। क्या है? ड्यूटी की सुविधा अच्छा है। तो ओवरऑल मैं बताऊं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है बॉयज के लिए या कौन सा कॉलेज अच्छा है गर्ल्स के लिए, यहाँ पे सारी चीजें आसानी वे में मिल जाता है। अगर हॉस्टल के मामले में बात करें तो गाइज आपको जीएमसीएच छपरा लेना चाहिए। क्या? जीएमसीएच छपरा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिलेगा हॉस्टल। और मैं गर्ल्स के लिए बात करूँ तो गर्ल्स के लिए एएनएमएमसीएच गया अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लिनिकल इससे अच्छा गाइज कहीं मिलेगा ही नहीं। 100% आपको गारंटी देता हूँ कि एएनएमएमसीएच गया से क्लिनिकल अच्छा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। और गर्ल्स के लिए तो यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है ही। तो गर्ल्स आप लोग अब प्रेफरेंस डाल रहे हैं तो ऊपर में डालना, सबसे फर्स्ट या सेकंड नंबर पर डालना, क्योंकि ये अगर आपको मिल जाता है तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकल बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं भी यहाँ से कर रहा हूँ गाइस, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं। चलिए अब बताते हैं कि काउंसलिंग कैसे करना है। क्या? काउंसलिंग कैसे करना है, पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी के काउंसलिंग कैसे करना है। उससे पहले आप ये बात देख लो, जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है 19 जुलाई से हो रहा है। क्या? 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। एंड लास्ट डेट की बात करूँ तो ये 25 जुलाई 2026 तक चलेगा। तो इस निर्धारित समय के अंदर आप अपना काउंसलिंग कर ले। अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप फर्स्ट राउंड में जरूर काउंसलिंग करें। एंड वही फर्स्ट राउंड कब आएगा? तो ये आएगा आपको 29 जुलाई को। कब आएगा? 29 जुलाई को आएगा। एंड डीवी की बात करूँ, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूँ, तो 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त 2026 तक चलेगा। 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त 2026 तक चलेगा। तो आप जाकर इस टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर मैं सेकेंड राउंड की बात करूँ कि ये कब आएगा, तो सेकेंड राउंड आएगा गाइज आपको 10 अगस्त को आएगा। क्या है? 10 अगस्त को आएगा। एंड डीवी की बात करूँ तो ये 12 एंड 13 अगस्त को आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में 3 दिन का टाइम मिलता है एंड सेकंड राउंड में आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है। इसी बीच आप अपना जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर उस दिन नहीं जाते हैं तो फिर बाद में नहीं कराया जाएगा, एडमिशन नहीं होगा गाइज। इसलिए जो टाइम दिया जाता है उसी के अनुसार जाना। अलॉटमेंट लेटर जब डाउनलोड करेंगे उस पर भी आपको डेट दिया जाएगा कितना कि इतना बीच में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये रहा काउंसलिंग कैसे करना है। इस पर एक डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोडेड है, 2025 वाला एंड 24 वाला। तो आप जाकर वो देख सकते हैं। आप खुद से मोबाइल से भी कर सकते हैं, या आप चाहते हैं किसी और से तो किसी और से भी करवा सकते हैं, हमसे भी करवा सकते हैं या किसी और से। बट कोई करेगा तो चार्ज लेगा गाइज। मैं तो कहूँगा कि खुद से करो। क्या? मैंने सारा चीज़ बता दिया हूँ कि कहाँ पे क्या अवेलेबल है, यहाँ पे एडवांटेज है, यहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया ही, तो आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। एंड चलो लास्ट में एक और फिर से मैं बता देता हूँ कि काउंसलिंग प्रेफरेंस कैसे डालना, हाई रैंक रहने पे कैसे डालना है, लो रैंक रहने पे कैसे डालना है। पहले हम बात करते हैं लो रैंक वाला का। क्या है? लो रैंक है उसको कैसे करना है। तो इसको मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितने? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। तो आप ये देख सकते हैं। पहला नंबर है हॉस्टल की। हॉस्टल के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि मुझे हॉस्टल लेना है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हॉस्टल लेना है, तो आप सबसे पहले ऊपर लिख सकते हैं। आप कलम और एक कॉपी उठाओ और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे लिखना संभव उतना नहीं है गाइज। तो आप लोग एक कलम एक कॉपी उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। देखो, अगर आप हॉस्टल के अनुसार
काउंसलिंग करना चाहते हैं तो देखो कैसे करना है। सबसे फर्स्ट नंबर में आपको रखना है बीएससी नर्सिंग कॉलेज जीएमसीएच छपरा। क्या रखना है? जीएमसीएच छपरा रखना है। सेकंड नंबर पे रखना है एनएमसीएच पटना। थर्ड नंबर पे रखना है बिम्स पावापुरी। फोर्थ नंबर पे रखना है एएनएमसीएच गया जी। फिफ्थ नंबर पे रखना है जेएलएनएमसीएच भागलपुर। एंड सिक्स नंबर पे रखना है डीएमसीएच दरभंगा। 7 नंबर पे रखना है एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। एंड 8 नंबर पे रखना है जीएमसीएच बेतिया। एंड 9 नंबर पे रखना है जीएमसीएच पूर्णिया। ये मेरे अकॉर्डिंग रहा गाइज प्रेफरेंस। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप अपने अनुसार भी इसको कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये लेना है ये लेना है। आप अपने अनुसार भी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने A to Z आप बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट बिहार बीएससी नर्सिंग के जितने भी 9 कॉलेज है सभी के बारे में मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन बताया। ये एग्जैक्ट डाटा है गाइज, मैंने सभी जगह कॉल करके पर्सनली पूछा, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसके अनुसार आप अपना देख लेना कि किसको कब रखना है, नहीं तो मैंने जो बताया उस अनुसार भी आप कर सकते हैं। दूसरा नंबर है डिस्टेंस के अनुसार। क्या है? डिस्टेंस के अनुसार आप कैसे काउंसलिंग करें। तो देखो गाइज, आप अपने होम से यानी कि घर से डिस्टेंस देख लो कि किसका डिस्टेंस कितना दूर पड़ता है, किस कॉलेज का डिस्टेंस कितना दूर पड़ता है। जो पास में पड़ता है उसको फर्स्ट नंबर पे रखो, सेकंड में पड़ता है उसको सेकंड में, थर्ड ऐसे करके आप रख सकते हैं। तो आप ये कर लेना। थर्ड नंबर पे आता है क्लिनिकल ड्यूटी के बारे में। क्लिनिकल ड्यूटी के बारे में मैंने बताया कि कहाँ पे कितने अच्छी होती है नहीं होती है, तो आप देख सकते हैं। मैंने बताया कि बेस्ट सबसे बेस्ट कहाँ है आपका एएनएमएमसीएच गया में होता है। क्या? एएनएमएमसीएच गया में बेस्ट होता है। तो आप अपने अनुसार भी कर लेना, क्योंकि मैंने सबका बता दिया हूँ कि कहाँ पे ड्यूटीज अच्छी होती है, कहाँ पे कितने दिनों के बाद लगती है, कितने महीने को लगती है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। क्लासेज के अनुसार सेम आप कर सकते हैं। आईएनसी की बात रही है, आईएनसी, इससे भी आपका बहुत सारा कमेंट आता है कि कौन सा कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो देखो गाइज, अभी जितने भी कॉलेज है बिहार में, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कब वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 28 जुलाई को बना रहा हूँ। कब? 28 जुलाई 2026 को बना रहा हूँ। उस डेट के अनुसार, उस डाटा के अनुसार अभी बिहार में कोई भी कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। क्या? बिहार के जितने भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज है कोई भी अप्रूव्ड नहीं है, आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। एक ही कॉलेज है। कौन सा है वो आईजीआईएमएस पटना है। कौन? आईजीआईएमएस पटना है। यही कॉलेज एक आपका आईएनसी अप्रूव्ड है। बाद में हो सकता है आपका डीएमसीएच। क्या है? डीएमसीएच आपका आईएनसी अप्रूव्ड हो जाए, ये आपका अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है। ये कंफर्म नहीं कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है वहां हो सकता है ये, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये होगा ही। तो देख लो जी आईएनसी का ही कोई भी कॉलेज नहीं है अप्रूव। तो आप देख सकते हैं। ये रहा आपको जिसका लो रैंक है, यानी कि 1000 के अंदर है। यूआर रैंक कितना है? 1000 के अंदर रैंक है, उसके लिए मैंने बताया। और हाई रैंक वाला, क्या है? हाई रैंक वाला जिसका 3000 4000 रैंक है, तो उसको क्या करना है, जो कोर्स लेना है उसको रखना है 1 नंबर पे। क्या? जो कोर्स लेना है और जो कॉलेज लेना है उसको 1 नंबर पे, उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके वो कर सकते हैं। एंड ये बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं गाइज। एंड इसके अलावा अगर जो लोग चाहते हैं कि मुझे बीएमएलटी चाहिए, क्या बीएमएलटी या ओटी चाहिए या फिजियोथेरेपी चाहिए, सीधा सा मतलब है गाइज, आपको जो कोर्स लेना है या जो कॉलेज लेना है सबसे ऊपर रखो उसको। क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी दो, सबसे ऊपर रखो उसको। सबसे ऊपर रखोगे तो मिलने का ज्यादा चांसेस रहेगा। बाकी मैंने बता दिया, अगर हॉस्टल के अनुसार करना है तो कैसे करना है, डिस्टेंस के अनुसार आप अपने घर से देख सकते हैं। तो ये रहा टोटल वीडियो जो मैंने बताया था। आप लोग को बोला था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो आप ये सारे वीडियो देख लो। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया है तो आप रिपीट करके भी गैस दोबारा सुन सकते हैं। एंड अच्छे से काउंसलिंग करना गाइज। अगर एक गलती आप करते हैं तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। सोच समझ के काउंसलिंग करना। अगर हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे टेली या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा इन दोनों का लिंक। तो आप काउंसलिंग करें खुद से, और नहीं होगा तो आप हमसे करवा सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।